इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूप एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा। क्षणं चित्तं क्षणं वित्तं क्षणं जीवति मानव यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य तरिताम गति। आचार्य कहते हैं क्षणम चित्तम, चित्त भी चंचल है, वित्त भी चंचल है, जीवन भी चंचल है। इसलिए चित्त, वित्त और जीवन को अपना मत समझो, ये सब क्षण भंगुर हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं यमराज को जब अपना आयु खत्म हो जाएगा, यमराज को दया आने वाली नहीं है, आपको पकड़ के ले जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं धर्मस्य तरिताम गति, शीघ्र ही धर्म को धारण करो। धर्म ही अपना है, बाकी कुछ अपना नहीं है। अपना है सो अपने पास, अन्य की करे क्यों आश। जो जावे वो अपना नहीं और अपना है वो जावे नहीं। इतना भी यदि समझ लिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अपना है तो अपने पास है, अन्य की क्यों करता है आश। हाँ, अपनी तरफ तो दृष्टि नहीं है, हमारी बाहरी दृष्टि है, अन्य दृष्टि है। इसलिए हम मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं। इसे मिथ्या दृष्टि से सम्यक में आना ही पड़ेगा। ये जैन धर्म का सार है। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं बने तो आपके पास में कितना भी बल हो, रूप हो, वैभव हो, परिवार अच्छा हो, परिग्रह अच्छा हो, परंतु वो कोई भी काम का नहीं है। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं बनेंगे तो आपका ये सब कुछ बाहर का सब इस धरा का इस धरा पर धरा का धरा रह जाएगा। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है परिजन लोय। जहाँ देह इतनी आत्मा के पास में ये नज़दीक ये देह अपनी नहीं है तो परिवार परिजन हमारे कैसे हो सकते हैं। हाँ, क्या अंजना द्वार पर गई तो उसको माँ ने निकाल दिया, तो कौन माँ है। पिता ने अपने पुत्री को कुष्ठ रोगी से शादी करवा दिया तो कौन पिता है। भाई ने जमीन जायदाद के लिए चक्र चला दिया तो कौन भाई है। हाँ, पत्नी ने अपने पति को मारने के लिए खाने में विष मिला दिया और पत्नी ने ऐसे किया, और पति ऐसे जो अपनी पत्नी को अग्नि में परीक्षा करने के लिए, अग्नि प्रवेश करने के लिए ऑर्डर दे दिया। इसलिए इस संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए मराठी में कहते हैं मी कोणाचा नाही माझे कोणी नाही, मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं है। ये सब छोटी छोटी बातों का चिंतन करो। ये चिंतन तो नहीं करते। कभी कर्म उदय आए दुखी हो गए, कभी कर्म अच्छा है तो सुखी हो गए। हाँ, अच्छे कर्म में उछलना नहीं और बुरे कर्म यदि उदय में आया तो उबलना नहीं, उछलना भी नहीं और उबलना भी नहीं। आज व्यक्ति दुख में, इसलिए हम कहते हैं दुख में दीन मत बनो, सुख में लीन मत बनो, राग के रोगी मत बनो, द्वेष के भोगी मत बनो, कर्म के कैदी मत बनो, आत्मा के आराधक बनो, साधना के साधक बनो और जिनेंद्र भगवान का दास बनो। आज हम बाहर के दास बने हुए हैं। दासत्वपना को छोड़ करके जिनेंद्र भगवान का दास बनो। इसलिए जब मंदिर निकलते हो हम क्या बोलते हैं, दासों हम रटता चला प्रभु मंदिर के पास, दर्शन कर दा मिट गया सो हम रहा प्रकाश। हाँ, पहले मंदिर में आते हैं, रोज मंदिर में जा रहे हैं, भगवान आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। वो दर्शन करते 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 आगे का दाम मिट जाए, ऐसे दर्शन करना तो आपका दर्शन दर्शन है, नहीं तो प्रदर्शन है। दर्शन करते करते दाम मिट गया तो सो हम, जो आप है वही मैं हूँ, जो तुम हो वह मैं हूँ। हाँ, निज दर्शन में जिन दर्शन, जिन दर्शन में निज दर्शन। ऐसे बातों का चिंतन करें। भगवान के दर्शन करते करते आज कितने 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 वर्ष निकल गए, कितने दिन निकल गए, फिर भी हमारी भावनाओं में, परिणामों में परिवर्तन नहीं आया। प्रणव में सुजातारम विशुद्धाय
प्रणम्य विश्वज्ञातारं विश्वविद्यादायकं विश्वधर्मं प्रवक्ष्येऽहं विश्वधर्मं प्रवक्ष्यामि विश्वविघ्नौघशान्तये। भवबीजाङ्कुरजना रागाद्यामपगता यस्य क्षेमभोक्ता यस्य ब्रह्मा वैष्णवा हरोदिनवा नमस्तसे। मैं इस संसारी प्राणियों को एक विशेष बात, एक आश्चर्य की बात बोल रहा हूँ। ये आश्चर्य की बात सुन करके आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपकी आत्मा भी कहाँ है और क्या कर रहा है, ये समझने के लिए, सुनने के लिए भी पंचेंद्रिय सैनी होना चाहिए। से पंचेंद्रिय सैनी मनुष्य को जो है बड़े भाग्य से ये मानव पर्याय मिला। ये मानव पर्याय में मनुष्य आश्चर्यचकित काम करता है और ऐसा आश्चर्य करता, ऐसा पाप करता है और नित्य निगोद में भी जाता, नरक में भी जाता है। ऐसे परमात्मा शक्ति वाला आत्मा ने देव बनता, मनुष्य बनता, पशु बनता। वास्तव में आत्मा का शक्ति इतना है, वो परमात्मा बन करके सिद्धालय में बैठ सकता है। ये आश्चर्य की बात है। चारों गति में भ्रमण करना, अपना शक्ति को भुला हुआ ऐसे आत्मा ये बहिरात्मा है वहाँ, लेकिन अंतरात्मा बने बिना परमात्मा नहीं बन सकता है। इसलिए हम आश्चर्य की बात बोलते हैं। जो वन में जो है वनवास में धर्मराज से एक प्रश्न किया यक्षदेव ने, संसार में जो है आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। धर्मराज ने बताया, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमे मंदिरम शेषा जीवितुमिच्छन्ति कुमाश्चर्यमता परम। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि संसार में हमारे आँख के सामने अनंत जीव मर रहा है। अपने ये मनुष्य और पशु के शरीर में भी अनंत निगो दिया है। वो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है। ये सब कुछ देखते हुए भी फिर भी मनुष्य जीना चाहता है, ये जीव जीना चाहता है। ये जीव कभी मरना नहीं चाहता, लेकिन वास्तव में जीव मरता नहीं है। जीव जिस पर्याय को धारण किया वो मरता है, जन्मता है, लेकिन जो है ये पर्याय बुद्धि से आत्मा अनंत शक्ति वाला, जन्म मरण रहित अनंत शक्ति वाला आत्मा ये पर्याय के पूछे, परिवार के पीछे, परिज्ञा के पूछे मूर्ख बन रहा है, अज्ञानी बन रहा है, व्यर्थ भटक रहा है। ये बढ़िया आश्चर्य है। नो वंडर, मोर वंडर, मोस्ट वंडर, नॉट आफ्टर वंडर। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या हो सकता है। यह सब है जीवन मरण करते हुए इन पर्याय बुद्धि वाले जीवों को देख करके, हे जीव तुम जग जाओ, तू तेरे आत्मा की शक्ति को पहचानो, तू तेरे आत्मा के शक्ति को जानो और मानो और पालन करो। एक दिन तू भी स्वभाव में लीन होने का प्रयत्न करो। ऐसा बोल करके केवल ज्ञानी बार बार जगाते हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी बोलते हैं मैं भी संसार में भटकता था, अभी मैं मेरे स्वरूप को जाना और जो है तपस्या करके मैं जो है ये केवल ज्ञान प्राप्त किया है। तू मानो ऐसे शक्ति तेरे अंदर होते हुए भी तेरे अंदर आत्म कल्याण का भावना नहीं होने से तू संसार में भटक रहा है। तो मोह वसात तो पर्याय बुद्धि से, परिवार बुद्धि से, परिग्रह बुद्धि से तू मोह को बढ़ा रहा है। ये आश्चर्य है। ये आत्मा अनंत शक्ति वाला मोह को बढ़ाते हुए चतुर्गति में प्रमाण कर रहा है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो आचार्य कहते हैं मैं आचार्य बना हूँ, मुझे आचरण कर रहा हूँ, केवल ज्ञान की बात को मैं भी मान रहा हूँ। तू भी दुर्गति में मत जाओ, तू आत्मा जाग सकता। ये बड़े भाग्य से ये तुमने ये मनुष्य गति पाया है। बड़े भाग मानस तन पावा, साधन धाम को मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सुमारा।
अब भाई न जी परलोक सुमारा। हाँ, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन तन गावा, साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, नो द्वारा पाए न जे परलोक सुमारा। हाँ, इस प्रकार रामायण में बताया तुलसीदास जी ने, क्या वे बड़े भाग्य से मनुष्य पाया। ये मनुष्य पा करके तो हाँ विषय भोगों के पीछे दौड़ रहा है, परस्त्री का सेवन कर रहा है और स्वस्थ में आसक्त हो रहा है और व्यसन में बढ़ रहा है और वेश्या सेवन कर रहा है और जो है अभक्ष सेवन कर रहा है। ये रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय सुख की अभिलाषा से तू तेरे आत्मा को बर्बाद कर रहा है, तो इसलिए मैं तेरे को जगा रहा हूँ। हाँ, जागो जागो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आत्मा का जो है तू आत्मा परमात्मा बनने शक्ति वाला अब संसार में भटक रहा है, इसलिए मैं तेरे को जगा रहा हूँ। हाँ, तू आत्मा को मत बोलो, अपने स्वरूप का मत बोलो, ये मैं जगा रहा हूँ। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अनंत शक्ति वाला आत्मा नित्य निगोद में भी जाता है, नित्य निगोद और इतर निगोद में भी पड़ा है। नित्य निगोद वाला निकलता नहीं है, समझे। क्षणिक उपादान शक्ति से कभी कभी निकल जाता है। कब निकलता है? हाँ, तो 94 करोड़ पूर्व 94,000 पूर्व जो है वो पूर्व काल में भी एक बार निगोद नित्य निगोदी जो है एक बार निकल सकता है। 2000 पूर्व 94 करोड़ पूर्व एक 2000 साल 94 करोड़ पूर्व काल में एक बार नित्य निगोद से निकल करके और इतर निगोदी बनता है। फिर के बाद में यहाँ आकर के अकाल लब्धिवशात पंच परवार्तन से बच जाता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। वो सम्यक दर्शन इस पंचम काल में भी प्राप्त कर सकता है। बद्ध परिणामी यहाँ से 123 जीव यहाँ से निकल करके विदेश क्षेत्र में 8 वर्ष की उम्र में ही सम्यक संयत तपस्या करते करते 1 वर्ष में ही सम्यक दर्शन संयमी बन करके 9 वर्ष कम 1 वर्ष तपस्या 8 वर्ष की उम्र में समय दीक्षा लिया और 1 वर्ष तपस्या किया। 9 वर्ष कम 9 वर्ष कम 94 वायु कितना है विदेश क्षेत्र में 9 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व आयु तक वहाँ बहुत जो है काल तक जो है केवल ज्ञान में रह करके सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए केवल ज्ञान ही तेरे आत्मा में सच्चा ज्ञान है और सब ज्ञान बेकार है। वास्तव में तू तेरे आत्मा को विश्वास करके आत्मा कल्याण की भावना में लग जाए ना, वास्तव में आगम कहता है सच्चा मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, मोह मार्ग से तो बचो। इस प्रकार से भगवान तुमको बार बार जगाया है ना। तेरे आत्मा की शक्ति को तो पहचानता नहीं और दुनिया को पहचानने से क्या होता, दुनिया भी तुमको दिखता नहीं है। ये दोनों आंख के सामने तुमको जो दिखता है वही तुम सच्चा मानता हो, लेकिन जो है आंख के पीछे तेरे पीठ तेरे को दिखता नहीं है, तेरी गलती तेरे समझ में आता है नहीं। मैं तेरे को समझाता हूँ कि तेरे पीठ को तेरे को दिखता नहीं, मेरे को दिखता है। तो संसार में क्या कर रहा, कहाँ जा रहा है, क्यों मोक्ष मार्ग छोड़ करके क्यों मोह मार्ग में भटक रहा है, समझे। इसीलिए जो है तो श्रावक बन गया, साधु बन गया और जो है बड़े बड़े तपस्वी बन गया, साधु भी बन गया। तुमने तेरे को सम्यक दर्शन के बिना सब बेकार है। इसलिए तेरे आत्मकल्याण के भावना से तो अपना जो है लोटा छानो, इसके पुरुषार्थ करो कि जो है धर्मराज ने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य, सब जन मरण कर रहे हैं, अपक्ष खा करके हॉस्पिटल में मर रहा है, ये सब कुछ जो देख रहा है। लेकिन ये बात विदेश क्षेत्र में ऐसा नहीं है। विदेश क्षेत्र में श्रावक दिन में 1 बार भोजन करता है, समझे, और उनको अभक्ष खाना नहीं बोले, जरूरत नहीं है।
समझे। अब साधुओं को पड़गा के हन कर नवदा भक्ति से आहार देते हैं। वह ऐसे ऐसे साधु है आकाश मार्ग से भी आ जाते हैं, समझे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल तक खड़े होकर के तपस्या करने वाले साधु विदेश क्षेत्र में हैं। और उस काल में जिन्हें को भी यहाँ के पंचम काल के है जो भी मान है उनको एक बार भोजन करना चाहिए, साधु को एक बार भोजन करना चाहिए। साधु को जो है 24 घंटे में एक बार समझे तो आहार करना चाहिए, समझे। वो आहार भी शुद्ध आहार होना चाहिए। इस प्रकार शास्त्र में लिखा है पंचम काल में वनवास का निषेध है, लेकिन फिर भी पंचम काल का साधु सावक समाधि धारण करके स्वर्ग में जा सकते हैं, ऐसी शक्ति है। इसीलिए तो भाई इस पंचम काल में 1000 वर्ष में एक कल्कि आएगा। वो कल्कि आकर के धर्म का प्रभावना को घटाते घटाते अंत में स्वयं कल्कि नरक में जाएगा। और जो है साधुओं के ऊपर भी अंत में टैक्स लगाएगा, समझे। इसलिए वो मंत्री को साधु के आहार के स्थान में बेचता है, समझे। क्या बोलता है, अम्मानम के अवसा अति के सायारा, बोलते हैं अम्मानम के अवसा तो निगंता, मेरे वश में कौन है कौन नहीं है। तो मंत्री बोलता है एक निर्ग्रंथ हमारे वश में नहीं है। उस समय कल की राजा बोलता है मानम की वसा निर्ग्रंथा अति के सायारा, वो हमारे वश में नहीं है, वो निर्ग्रंथ है। वो कैसे रहते हैं, निर्धन भत्ती भिक्खा भूजी जैसे तम यह वहने, बोलते निर्धन भत्ता मैंने निर्धन है, वस्त्र सहित है, समझे। भिक्खा भोजी भिक्षा से भोजन करता है, समझे। और किसी का वो अधीन नहीं होता है। जैसे शास्त्र में लिखा है वैसे वो आगम के अनुसार चलता है। ऐसे साधु है, ऐसे साधु पंचम काल के अंत तक रहेगा। तो वो कल की राजा भी इस प्रकार बोलता है तप्पाणी उड़े परम विंडम गुण सुक्कम विधि गज्जम इदिनी में सचिव करे चत्ता हार गया मनिनो। तो बोल दिया जैसे मंत्री को मालूम पड़ गया, तो ये राजा भी है क्या बोलता, तप्पाणी उड़े साधु के पहले ग्रास में तुम जाकर के टैक्स लगाओ, समझे। टैक्स दिए बिना तुम आहार नहीं कर सकते हो। ऐसा कल की राजा के ऑर्डर से मंत्री जो है जाकर के साधु के प्रथम ग्रास में टैक्स मांगे तो साधु ने अंतराय किया, समझे। हम तो वस्त्र त्यागी कामिनी कांचन के त्यागी है, हमारे पास में सही पैसा नहीं है। हम जो है ये टैक्स देकर के आहार करने वाला ये साधु नहीं है, हम दिगंबर जैन साधु है, ये विशेषता है। तब जो है साधु अंतर करके बैठ जाता। साधु के साथ में जो एक अर्जिका आती वो भी अंतर करके बैठ जाती है, और एक सावक एक साविका वो भी अंतर कर देते। ये चारों मर करके 3 दिन उपवास करके बैठते हैं, फिर भी कल के राजा को दया नहीं आई। तो 3 दिन के बाद में समाधि वर्ण करके स्वर्ग में चले जाते, प्रथम स्वर्ग में चले जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूक एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा।